सुना है शब मिराज को तमाम रात इबादत करने के बाद जो दुआ मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। अगर वाकई इस रात की दुआ में कबूलियत के ज़रा भी इम्कानात हैं तो ए खुदाए दो जहां, ए वो जिसने मुझे और मेरी रूममेट को पैदा किया और जो हम दोनों को जलाए जा रहा है, मेरा मतलब है इन्हें जला रहा है और मुझे मार रहा है। मैं तुझे हाज़िर व नाज़िर जानकर वादा करती हूँ कि अब की शब मिराज में 10-12 प्यालियाँ चाय पीकर मैं भी जागूंगी और तमाम रात जागकर कृष्ण चंद के अफसाने और फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें पढ़ने या जागने में ख्वाब देखने की बजाय नहायत आजिज़ी से नमाज पढ़ूंगी। सज्दे में सर रखकर किसी ताज़ा फिल्म की हीरोइन के नए बाजुओं के डिज़ाइन के मुतालिक नहीं सोचूंगी और तस्वीर पर हाथ फेरते हुए आइंदा इतवार को सहेलियों की दी जाने वाली पार्टी का मेन्यू नहीं बनाऊंगी, बल्कि सदके दिल से तेरी इबादत करूंगी। और जब किसी दहाड़माक फिल्म के पोस्टर सीन की तरह दीवारों से नूर बरसने लगेगा तो बगैर इन्विटिंग के इन परस की शीशी खोले सारा कमरा भीनी भीनी मदहोश कुन खुशबू से महक उठेगा और सर खुद बखुद जज्बा बसीरत से सजदे में जा पड़ेगा। यानी वो घड़ी आ जाएगी जब मेरी एक लफ्ज़ से दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में आकर आ सकती है। तो ए खुदाए दो जहां, मैं तुझसे सिर्फ ये इल्तिजा करूंगी कि मुझे और मेरी रूममेट से निजात दिला दे। मुमकिन है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं और मेरी रूममेट एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हर सुबह आंख खोलते ही बल्कि अक्सर आंख खोले बगैर ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये लड़ाई दिन भर होती रहती है, हत्ता कि रात को ख्वाब में भी हम लड़ते रहते हैं। और इस रोज़ बिला बल्कि मिनट की लड़ाई झगड़े से तंग आकर मैं ये दुआ मांग रही हूँ। तो अर्ज़ यह है कि इतनी मेहनत से अखज़ किए हुए आपके ये नताइज कतई गलत हैं। हम दोनों में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। वो दिन भी मुस्कुरा कर बातें करती है, दिन में 4-6 मरतबा नहायत उम्दा किस्म की चाय बनाकर पिलाती है, अपनी किताबें कलम पेंसिल हर चीज़ वक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए दे देती है। नतीजे के तौर पर अपनी किताबों में से ज़्यादा इनकी किताबें हैं, अपने कलम से ज़्यादा इनके कलम और अपने कपड़ों से ज़्यादा इनके कपड़े इस्तेमाल करती नज़र आती हूँ। तब तो आप सोच रहे होंगे यकीनन मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी अच्छी नेक रूममेट से बेजार हूँ। अब तक तो मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अगर रूममेट ना बदली गई तो इंशाल्लाह जल्द ख़राब हो जाएगा। अगर वो महज मेरी रूममेट होती तो मुझे इनके वजूद पर कोई एतराज़ ना होता, मगर अब इस बदकिस्मती को क्या कहे, रूममेट होने के अलावा वो अफसाना नगार भी है। इनकी रग रग में एक अजीम आर्टिस्ट की रूह तड़प रही है। इनकी सारी आदतें, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना गर्ज के पसंद नापसंद हर चीज़ इंतहाई आर्टिस्टिक किस्म की है। और ये और बात है कि इनके 10 में से 5 अफसाने शाया के साथ वापस आ जाते हैं और बाकी 5 वो खुद बेचती नहीं है। इन्हें अपने अफसानों के वापस आने का तो इतना रंज नहीं जितना इस बात का है कि लोगों का खुसूसन एडिटरों का मुताला इंतहाई महदूद और इतना पस्त है कि वो इनके अफसानों को समझ ही नहीं सकते। जब कोई अफसाना वापस आता है तो वो मातमी मजलिस मुनक्किद करके ज़ुबानों अदब की ज़बू हाली पर 8 आंसू बहाती हैं और इशारों और कनियों में अहले मजलिस को इस बात पर मजबूर करती हैं कि वापस आए हुए अफसाने की शान में कसीदे पढ़े जाएं। और अब इसे मेरी किस्मत की खूबी कहिए कि मुझे इस किस्म की हर मजलिस में शिरकत करनी पड़ती है। मातमी मजलिसें अमूमन कमरे में ही मुनक्किद होती हैं और वो मुझे ज़रा ख़बर नहीं करती ताकि मैं बतौर एहतियातन इस रूम के कमरे से बाहर चली जाऊं, हॉस्टल से बाहर बल्कि सिरे से शहर से ही बाहर निकल जाऊं। चुनांचे मैं शाम को डाइनिंग हॉल में चाय पीने और गप्पे हाँकने के बाद इस इरादे से कमरे में आती हूँ कि ज़रा कपड़े बदल कर खेलने जाऊँ। दरवाज़ा खोलते ही खटखटाहट जाती है। कमरे में मेरी रूममेट और इनकी 1.25 दर्जन सहेलियाँ मौजूद हैं। मुझे देखते ही रूममेट साहिबा बाल बिखेरे मातमी चेहरा बनाए मरसिया पढ़ने के अंदाज में फरमाती हैं, आओ आओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। मैं फ़ौरन इंतज़ार की नोयत को समझ जाती हूँ और ख़ुद ही दिल में गालियाँ देती हूँ कि अगर इन्हें कपड़ों में खेलने चली जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना कि खूबसूरत सी रेशमी साड़ी पाँव के नीचे आकर बिल्कुल फट जाती, मगर अब कपड़े बदलने की हमाकत करके तो मैंने इससे बड़ी आफत मोल ले ली है।
बहरहाल ये जानते हुए भी अब यहाँ से रहाई मुमकिन नहीं, कोशिश ज़रूर करती हूँ। अच्छा तो तुम लोग बैठो, मैं अभी बैडमिंटन खेल के आती हूँ। जी अब बैडमिंटन खेलने भी ना दूँ? यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है, आपको खेल सूझ रही है? इधर से अरशाद होता है। अब जाहिर है खेल कमबख्त किसकी जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता, इसलिए मसीहा बनकर किसी की जान बचाने की खातिर अपनी जान जलाना शुरू कर देती हूँ। मुझे इस तरह आमादा देखकर इनकी कोई हमदर्दी मता नज़र करती है। देखो ना, ममला बेचारी का अफसाना फिर वापस आ गया है, ये कबख्त रिसाले वाले, और वो गज़लें मुकम्मल करने के फ़राइज़ भी मुझ पर डाल देती है। कौन सा अफसाना? अधूरे मिसरे को नज़रअंदाज करके मैं पूछती हूँ। वही जो मैंने तुम्हें उस दिन सुनाया था। भाई तुम तो रोज़ ही 10-12 अफसाने सुनाती रहती हो, इनमें से बेचारी को भूल जाती हो कौन? क्योंकि ग्राउंड पर लड़कियाँ खूब शोर मचाती रहती हैं, जिसका मतलब ये था कि खेल ज़ोरों पर है। अरे वही वाला जो टीले पर बैठकर सुनाया था। ओ भाई मम्बा, इशारों को कैसे समझो? अफसाने तो तुमने मुझे कमरे में बाग के टीले पर हर जगह ही खड़े होकर चलते फिरते सुनाए हैं, मैं इन सबको कैसे याद रखूं? तुम अफसाना ही जो देख लो।